हेलो। आप सभी को मेरा सुमन सैनी का नमस्कार और गुरुजी की जितनी भी प्यारी प्यारी संगत है सबको मेरा जय गुरुजी। आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है 26वां दिन, 26 डे। और 26 डे में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि अपनी गलतियों को हमें वरदान में कैसे बदलना है ना। गलतियाँ तो हम सब करते ही करते हैं। आपको पता ही है कि बच्चे भी गलती करते हैं, बड़े भी करते हैं, है ना। बड़े थोड़ी कम करते हैं लेकिन बच्चे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या होता है, गलतियाँ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम सीख जाते हैं। क्या सीखते हैं हम कि हमें दोबारा से इसको रिपीट नहीं करना है और इसका सही करने की टेक्निक क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उससे हमारे जीवन में क्या होता है, पॉजिटिव चेंजेस। ये सारी की सारी जो जितनी भी बुक है इसमें हमें हमारे बिहेवियर को नोटिस करने की प्रेरणाएं दी गई हैं कि हमारा जो डेली रूटीन वाला बिहेवियर होता है ना, उससे हम अपने आप को चेंज कैसे करना है, बाहर कैसे निकलना है उससे, है ना। और हम क्या गलती कर रहे हैं, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत हैं। हम बस दूसरों को सुधारने में ही अपना जीवन लगाते रहते हैं। तो हमें मेन क्या देखना है कि हमें केवल दूसरों को ही नहीं सुधारना। हाँ ठीक है, हमारी फैमिली है, उसको हम अगर नहीं रोकेंगे टोकेंगे तो कौन करेगा, वो तो काम हमारा है ही। लेकिन खुद को भी रोक टोक लगाना हमारी ही अपनी जिम्मेदारी है ना। तो इसके लिए हम इसको आज सीखने आए हैं कि 26वें दिन में कि जादू से अपनी गलतियों को वरदान में कैसे चेंज करना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको आप सब लोग पूरा देखना, है ना। और इससे पहले मैं अपना ये चैप्टर शुरू करूं, आप लोगों से एक निवेदन है कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। शेयर करने से हमें क्या होता है कि दूसरों की लाइफ में चेंज करने का एक मौका मिलता है ना, पॉजिटिव चेंज करने का मौका। पॉजिटिव चेंज क्या कि जो इसको सुनेगा, अगर वो पूरा एक चैप्टर सुन लेगा ना तो कुछ तो उसके दिमाग में जाएगा ही जाएगा। अगर आपको इसको क्या करना है, सिर्फ एक बार इस बुक को कंप्लीट सुनना है, डे 1 से आप सुनना है इसको जरूर। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके लाइफ में सच में बहुत मिरेकल वाले चेंज आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जितना हम पढ़ते हैं ना उससे कहीं ज्यादा क्लिक करती है हमारी सुनी हुई बातें, है ना। आप देखना जब आप इसको भी सुनेंगे ना, अगर आज भी आपने इसको सुना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात आपको क्लिक ना करे। कोई ना कोई स्टोरी या कुछ भी, कोई चीज आपको क्लिक करेगी करेगी। इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा 2 बाज लेके आता है। उसको कोई 2 बाज देके चला जाता है तो राजा उसको रखता है, उनको पालता है अपने बगीचे में पालता है। तो अब क्या होता है, उसमें से जब वो पालते पालते बड़े होने लग जाते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, अब वो बड़े हो गए तो एक बाज तो खूब अच्छी सी अपना पूरा जब बड़ा हो जाता है तो खूब हाइट तक जाता है, ऊंची उड़ान भरता है। लेकिन दूसरा बाज जो है बिल्कुल भी उड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो राजा को बड़ी तकलीफ होती है कि जब एक बाज उड़ रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं उड़ना, इसको भी उड़ना चाहिए। तो वो जो है अनाउंस करवाते हैं कि भाई मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन इसको भी कोई ना कोई उड़ाए। समझ नहीं पा रहा कोई भी कि इसको उड़ाना कैसे है। बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन किसी समझ में नहीं आता। तो एक दिन कहता है एक आदमी आके कि मैं इसे उड़ा सकता हूँ। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है कि है, जिस काम को कोई भी नहीं कर पाया अगर तुम उसको करोगे तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा, अब तुम इसको उड़ा के दिखाओ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। वो गार्डन में जाता है और क्या करता है, जिस टहनी पे वो बैठता था बाज लगातार उसी पे बैठता था, वो आके वो जाके उसको काट देता है। बस इतना छोटा सा काम करता है और अब जो है वो बाज जो है खूब ऊंची उड़ान भरता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो इतने लोग नहीं कर पाए वो छोटे से एकदम मामूली से इंसान ने कैसे कर दिया। काफी धुरंधर आए, है ना, लेकिन नहीं कर पाए। तो हम नहीं जानते कि कौन सी छोटी सी बात से भी किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए, है ना। क्या पता इस छोटी सी किताब के जरिए आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाए। क्या पता मेरी बातों से आपके जीवन में कोई बहुत परिवर्तन आ जाए। हुआ क्या कि उस जब बाज की थी ना कंफर्ट जोन, उसने खत्म कर दी। अब वो अपनी कंफर्ट जोन से जब निकला तो उसने भी शूं करके खूब ऊंची उड़ान भरी और राजा इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ, उसने उसको ढेर सारा इनाम भी दिया। तो हम सब लोग क्या होता है, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। हमें घर में बड़ा सुकून मिल रहा है, हम नहीं निकलेंगे। तो क्या है, हमारी कंफर्ट जोन जो है, अगर हमारा बेड है या कुछ भी चीज़ है तो बेड है, ठीक है, कंफर्ट के लिए ही है वो। उसको हम ये नहीं कह रहे कि उसको घर से निकाल दो, ऐसा नहीं कह रहे, इसका उल्टा मतलब मत लेना।
इसका मतलब यह है कि हमारी जो कंफर्ट जोन है, जिसमें अपने आप को बहुत रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम मेन अपना जो 24 घंटे का टाइम है, इसको सारा हम वेस्ट ही करे जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको यूज करना है, बेहतरीन से बेहतरीन अपने जीवन को बनाना है। तो ये होता है हमारे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक तरीका। हर काम में थोड़ी मेहनत, थोड़ा एफर्ट तो लगता ही लगता है, और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपनी गलतियों पे निगाहें रखना, ऐसे कहते हैं ना निगाहें। तो हमें अपनी गलतियों पे क्या रखनी है? निगाहें। जब हम अपनी गलतियों पे निगाहें रखेंगे तो हम उन गलतियों से ही क्या करेंगे, उसको हम चेंज कर डालेंगे अपने वरदान में। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। स्टार्ट करती हूँ। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले, है ना। हमारे पास कोई बहुत सारे दर्द है, दुखी मन है, तो उसको हम अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे ठीक करें, आज हम वही समझने जा रहे हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादू अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हम गलतियां तो बेशक करते हैं, लेकिन उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना, लिखना सीखता है, तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा। सबको पता होता है कि बच्चा है तो गलती तो करेगा ही ना, एकदम से तो लिखना नहीं सीखेगा। पेज वेस्ट होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। पेंसिल खराब होती है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि चलो कोई नहीं, इसी तरह से तो सीखेगा, है ना। उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होते हैं वही आप पर भी लागू होते हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, अधिक चतुर या समझदार नहीं बने। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। क्या मतलब हुआ इस बात का कि गलती से अगर हमें चोट पहुंच रही तो वो चोट इसीलिए पहुंच रही है कि हम उस गलती को रिपीट ना करें। सपोज हम खाना बना रहे हैं और कुकर से हमारा हाथ टच हो गया, तो क्या है, हमारा हाथ जल गया ना, तो क्या हम दोबारा से जलाएंगे? नहीं। अब हमारी बुद्धिमानी किसमें है कि अब हमें पता चल गया है कि कुकर गर्म होता है, इससे अपने आप को बचा के तब इसका इस्तेमाल करना है। तो यह है बुद्धिमत्ता। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। मैक्सिमम होता है ऐसा, गलती चाहे खुद से भी हुई है लेकिन दूसरे को हम डांट देते हैं, है ना। शूज पड़े हुए हैं, हम निकल रहे हैं, जल्दबाजी में हम निकल रहे हैं, हम टकरा गए, डिसबैलेंस हो गए, तो हम क्या कहेंगे? दूसरे को ही कहेंगे कि तूने शूज यहाँ पे रखे हैं, इस वजह से मेरी चोट लग गई या मैं डिसबैलेंस हो गई, है ना। कभी हम अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हम देख के नहीं चले, है ना। तो बेशक थोड़ी की गलती दूसरे की होती भी है, लेकिन ज्यादातर हमें अपने ऊपर काम करना है। दूसरे पे तो करना ही है, थोड़ा करना है, लेकिन अपने ऊपर हमें ज्यादा काम करना है। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया। एक एग्जांपल दे रहे हैं, बड़ा खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुन रखा था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। अगर हम गलती से नहीं सीखेंगे तो परिणाम क्या होगा? हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे, यानी कि वो फिर रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगी। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए,
वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। कैसे गलती से हम कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। यहाँ पे भी कृतज्ञता को शामिल करा गया है। चाहे कोई चीज कितनी बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देंगे। मान लिया, जैसे कि मैंने बताया कि हम जूते से टकरा के डिसबैलेंस हो गए, हमारी चोट लगते लगते बच गया और हम अब दूसरे को दोष दे रहे हैं, तो उसी को हम कैसे वरदान में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? थैंक गॉड मैं बच गई, मेरी चोट लगते लगते बच गई। शूज हैं, शूज को आप साइड कर दो, लेकिन उसमें भी कृतज्ञता को शामिल कर दो। थैंक यू गॉड, धन्यवाद प्रभु जी, मैं बच गई, है ना। आज अपनी गलती के बारे में सोचिए जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको तब भी चोट पहुंचती है, मतलब जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है ना। हमने गलतियां बहुत करी होंगी, लेकिन हम उसको हम क्या करते हैं? नजरअंदाज, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं, याद नहीं रखते। तो आज आपको क्या करना है? अपनी गलतियों को महसूस करना है कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई थी, है ना, जिससे आपको अभी भी चोट लगती है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, है ना। कई बार बिजनेस में भी लॉस हो जाते हैं इसी तरह से। क्या होता है? माल ज्यादा खरीद लिया लेकिन बिका ही नहीं, बारिश आ गई, डाले हैं तो माल सील गया, है ना। नमकीन बिस्कुट चूहे काट गए, है ना, तो उसमें लॉसेस भी हो गए। तो क्या है, अगर हमने कहीं पे इस तरह से कोई भी करा, फील करा कि हाँ ये गलती हो गई, इस टाइम पे हमें ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए थी, पैसे का लॉस हो गया, तो क्या है, वो हमारी सीख है कि हाँ इस सीजन में हमें ये इस टाइम पे नहीं खरीदना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है बिजनेस में भी, वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ क्या गलती हुई है। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। क्या सवाल है? मैंने गलती से क्या सीखा। दूसरा सवाल है, वह कौन सी अच्छी चीजें जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। 2 सवाल हैं, दोबारा रिपीट करती हूँ, ये देखिए। पहला सवाल है, मैंने गलती से क्या सीखा। क्या कहना है? अपने आप से पूछना है कि मैंने इस गलती से क्या सीखा। और दूसरा सवाल है, वे कौन सी अच्छी चीजें जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने गलती से कोई काम कर दिया, लेकिन अब हमें उसमें भी सुकून है कि आहा चलो ठीक करा, गलती से हुआ, लेकिन इसका हमारा रिजल्ट अच्छा निकला, है ना, हमने गलती से कुछ सीख लिया। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपने उससे कुछ सीखा, है ना। थोड़ा बहुत पैसों का लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने सीखा क्या, मजेदार बात वो है, ध्यान देने वाली बात वो है। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई हो और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया हो। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खो सकते हैं। अपनी गलतियों के लिए आपको क्या करना है? 10 चीजें ऐसी सोचनी है कि हाँ मैंने इनसे ये सीखा, और आप जब ढूंढेंगे ना अपनी लाइफ में तो आपको मिल भी जाएंगी। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खो सकते हैं। इस आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जनरल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते वक्त पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिससे आप पर जुर्माना हुआ। यानी कि अभी इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी छोटी सी कि कैसे वो तेज गति से गाड़ी चला रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, चालान करा। तो उसमें 10 चीजें इन्होंने ढूंढी हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी लाइफ की 10 चीजें ढूंढ सकते हैं। इन्होंने कैसे ढूंढी है वरदान, तो आप इसमें ये बता रहे हैं। नंबर 1 मैं आपके लिए सबके लिए रीड कर रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से इसको सुन लें ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि आपको भी कैसे ढूंढना है अपनी गलतियों को, है ना। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे वैसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए
तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। अब मतलब हम खुद से रियलाइज करें कि हमारी गलती कहाँ है, और ये चीजें हमें तभी हो सकती है जब हम खुद से रियलाइज करें। दूसरा कहेगा कि तुम्हारी यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, तो हमें बुरा लगेगा। जब हम खुद कहेंगे ना तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी। ठीक है। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले और बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को रोके। मतलब मेरी पर्सनल राय भी यही है कि हाँ, पुलिस को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, है ना। नंबर 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे वे काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सही बात है। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। पुलिस वालों ने मतलब चालान काट दिया, लेकिन उसको अब उसमें खूबियां भी नजर ना लगी कि उससे जो गलती हुई थी आदमी से, तो अब उनको वो सुधारने की प्रयास कर रहा है। अब उसको वो सारी बातें अच्छी लगने लगी हैं एक बार चालान काटने के बाद। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। नंबर 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। ये इन्होंने 10 पॉइंट बताए हैं, तो ये 10 पॉइंट हम और आप मिलके भी अपने जीवन में ढूंढ सकते हैं और ये बहुत जरूरी है ढूंढना। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें ताकत मिलेगी। ताकत किस चीज की? अपने आप को गलतियों को सुधारते हुए दोबारा से खड़ा करने की, है ना। कई बार हम बहुत डिप्रेशन में चल जाते हैं कि जैसे अभी बिजनेस करा कोई और बिजनेस में हमने पैसा डाल दिया और वो पैसा हमारा डूब गया, तो क्या होता है, हमें कितना डिप्रेशन होता है, हमें बहुत दुख होता है। लेकिन अब हम वापस से दोबारा खड़े होने के लिए क्या करते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं। तो उस दोबारा प्रयास में हम क्या चीज करेंगे कि जो लॉस हमारे को एक बार हो चुका है अब वो दोबारा रिपीट ना हो। कहाँ कमी थी वो उनकी भरपाई हो। तो ये चीजें हमारे को जीवन में आगे बढ़ने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करती हैं। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, मैं भी आपसे आग्रह करती हूँ कि आपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं, है ना। अब हमसे कोई गलती हो गई है ना, तो अब उस गलती में ही हमें वरदानों को कैसे ढूंढना है, अपनी गलतियों के बारे में बारीकी से सोचते हुए फिर हमें उनको ढूंढना है, ताकि हम अब दोबारा कुछ भी काम कर रहे हैं ना, कुछ भी काम, तो अब हमें दोबारा से उन गलतियों का सामना ना करना पड़े। और लाइफ यही है ना। तो लाइफ कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है ना। या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, सुना होगा आपने कई जगह। तो अब क्या आ गया टाइम अभ्यास का, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। तो कैसे बदलना है जी, क्या क्या करना है? सबसे पहले डे 1 का ही अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें, है ना। नंबर 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें, है ना। खुद ही ढूंढना है, उसमें अच्छाइयाँ क्या थी आपको मिल जाएंगी, है ना। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं
मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये डेली तो आपको करना ही करना है ना। सुबह को नियामतें गिननी है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और शाम रात को सोते हुए जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना है। सारा दिन में जो भी अच्छी घटना है उसके लिए धन्यवाद बोलना है। देखिए लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर कर देती है। इस किताब का नाम यूं ही जादू नहीं पड़ा, ये सच में जादू है। इसे सुनना पड़ता है, इसे समझना पड़ता है। एक बार में तो जल्दी से कोई बातें समझ में आती भी नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, है ना, इस वीडियो को पूरा आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो तब देखना जीवन में, आपके जीवन में बहुत सच में चेंजेस आएंगे, है ना। और जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे ना डे 1 से ही, तो आपको फर्क अपने आप ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हाँ सच में कुछ होता है, कुछ है, कुछ तो है। तब आप कहेंगे हाँ कुछ तो है। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि सबका जीवन खुशियों से भर जाए, है ना। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।